डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, CIT 344 ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें हमने कोरल ड्रॉ के डिफरेंट टूल्स को अब तक हमने कवर किया है। आज की वीडियो में हम जो है ना वो डुप्लीकेट कमांड, जिसकी पहले थ्योरेटिकल जो कोर्स था वो हमने इससे पहले वीडियो में कवर किया है। और इस वीडियो में मैंने आपसे कहा भी था कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। जितने हमने डुप्लीकेट कमांड की डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं उसकी एक आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन बना के मुझे सेंड करने हैं। यकीनन वो आपने तैयार कर लिए होंगे और वो मैं चेक करूँगा। उसके मैंने 10 मार्क्स भी रखे हैं आपके। फर्दरमोर आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है कि आपने किसी शेप को रीशेपिंग करके पार्ट ऑफ बॉडी बनाना है या आपने किसी फ्रूट को आपने डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए ये है कि आप वो असाइनमेंट भी सेंड करें। अगर वो असाइनमेंट सेंड नहीं करेंगे तो आपके 10 मार्क्स टोटल मार्क्स में से, सेशनल मार्क्स में से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएंगे। ये मैंने आपको पहले कह दिया था। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि हम ये डुप्लीकेट कमांड को कैसे यूज़ करते हुए कोई जो ना वो हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कमांड और कॉपी कमांड कि जब हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड पर कॉपी होती है। जब तक हम उसको पेस्ट नहीं करें वो हमारे पास रहती है, कॉपी होती है और टेम्परेरी मेमोरी में मौजूद होती है। लेकिन जब हम डुप्लीकेट कमांड यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना देता है विदाउट जना वो बफर में या क्लिप बोर्ड में उसको रखने के। वर्चुअल मेमोरी में नहीं होता बल्कि डायरेक्ट आपका ये कॉपी हो जाता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद हैं और कोरल ड्रॉ की आज की जो कमांड हमने पढ़नी है वो डुप्लीकेट कमांड है। तो सबसे पहले हम कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास हमने एक पॉलीगॉन है, इसकी थोड़ी रीशेपिंग कर लेते हैं, एक स्टार की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छा ये हमारी जो ना वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फर्दर इस पे काम करना है। इसको जो ना वो हमने डुप्लीकेट कमांड को यूज़ करते हुए, डुप्लीकेट और कॉपी में मैं फ़र्क बताता हूँ कि ये देखें हमने ये एक जो ना वो स्टार है, इसको हमने स्टार है, इस स्टार को हमने अगर कॉपी करते हैं, ये हमने Ctrl+C फॉर कॉपी, और जब तक हम Ctrl+V नहीं करेंगे हमारे पास नहीं आएगा। बार बार हमें Ctrl+C और Ctrl+V करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम Ctrl+D करते हैं डायरेक्टली हमारी एक इसकी कॉपी बन जाएगी, ये डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, हमने C करने के बाद V नहीं किया तो वो हमारे पास कॉपी नहीं आई है। और यहाँ पे हमने डायरेक्ट Ctrl+D कर दिया है और डायरेक्टली हमारे पास इसकी कॉपी बन गई है, इसकी डुप्लीकेट बन गई है। तो ये है जी डुप्लीकेट और जो ना वो कॉपी में फ़र्क। तो ये देखें, ये हमारे पास अगर एडिट में जाएं तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। तो इसमें हमने जो ना वो यहाँ पे हम Ctrl+D इसकी शॉर्टकट की भी है। हम यहाँ पे Ctrl+D के बजाय हम राइट क्लिक कर देते हैं या हम Ctrl+D करते रहते हैं। तो ये देखें हमारे पास इसकी डुप्लीकेट बन रही है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, Ctrl+D कर रहे हैं, ये नीचे कॉपी जा रही है। हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, ये Ctrl+D से हमारी ये इसकी कॉपी बन रही है। अगर इसमें से किसी का कलर हम फिल कर लें किसी एक में, तो ये हम Ctrl+D करते जाते हैं तो ये फील्ड हमारे पास। बहुत दफ़ा आपको ऐसे होता है कि आपको किसी चीज़ की डुप्लीकेट बनानी पड़ती है ताकि आप जना लाइक ये है स्टार, मैं इसको जना वो ये कलर फिल किया है, मैं इसको Ctrl+D करता हूँ और Ctrl+D करके इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर लेके आता हूँ तो 3D जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है। इसके अलावा अगर हम रेंज में जाके इसको ऑर्डर इसको हम कर देते हैं टू बैक, ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इसका शेडो पड़ रहा है।
ठीक है। जैसे स्टार का कोई शेडो है तो हम शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट और बहुत से कामों के लिए आपको डुप्लीकेट की। अभी देखें स्टार की अगर हम प्रीव्यू करें इसको, ये देखें, और इसको कुछ मज़ीद थोड़ा सेट कर लें, तो ये देखें आपका जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट क्रिएट हो गया है लाइक शेडो, ठीक है। और हम इसको स्टार से अगर ये वाले हम चाहते हैं कि कॉर्नर नज़र आए, ये वाले कॉर्नर ये नज़र ना आए, यहाँ पे 2 कॉर्नर नज़र आ रहे हैं इसके, तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको शेपिंग टूल के ज़रिए से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम चाहते हैं जी कि ये इधर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा इधर हो जाए, तो हम इसको इसकी रीशेपिंग कर सकते हैं। जो हमारी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हम इसकी रीशेपिंग कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है इसको यूज़ करने की, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखें अभी हमने इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लिया है, तो अभी क्लियरली लग रहा है कि ये इसकी ये शेडो साइड से नज़र आ रहा है और ये 3D जैसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर इसका हम साइज थोड़ा सा छोटा कर दें, ये ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज अगर हम थोड़ा सा छोटा कर दें, थोड़ा सा छोटा कर दें, अब देखें ये कैसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये देखें एक स्टार को ही हमने लिया और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई और उसमें कलर हमने डिफरेंट फिल कर लिया, और ये साइड से जो कॉर्नर नज़र आ रहे हैं ऐसा लगता है जी कि ये कोई 3D टाइप हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार की है, हालांकि ये 3D नहीं है, जस्ट हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी रखी है। आगे चल के हम इसकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें करनी हैं जो ज़रूरी हैं। अच्छा ये देखें हम ये हमारे पास इसको सारे को हम यूँ सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, और ये एक हमारे पास कॉपी जो है इसको हम रखते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर अरेंज में जाएं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन की जना ऑप्शन के ज़रिए से ये देखें पोजीशन Alt F7, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर आ गया है। इस डॉकर में हाइट और विड्थ की है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पोजीशन है, ठीक है। हम देखें इसकी हम इसके बाद अप्लाई करते हैं, ये देखें ये डुप्लीकेट बन रही है, और इस पोजीशन पे हम अगर यहाँ पे -0.3 करते हैं और अप्लाई करते हैं इस साइड पे, और अगर हम वर्टिकली पॉजिटिव आप वैल्यू लिखेंगे, ये आपको पहला जो लेक्चर मैंने दिया है उसमें आपको डिटेल से बताया है कि कैसे आप इस डुप्लीकेट कमांड को यूज़ करते हुए किसी भी डायरेक्शन पे आप इसको मूव कर सकते हैं। अभी हम देखें यहाँ पे हमने वर्टिकली हम कर रहे हैं, वर्टिकली पॉजिटिव कर रहे हैं, 6 हमने पोजीशन दी है, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा हमने वैल्यू दी थी तो वो नीचे ओके चली गई हैं कापियाँ, जो हमने कापियाँ बनाई हैं वो बहुत नीचे तक चली गई, ठीक है। इसलिए हमें वो पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं देने की जिससे हमें वो चीज़ ऑब्जेक्ट नज़र ही ना आए। हम इसको डिलीट कर देंगे, जो नीचे की तरफ हमारी गई हैं कापियाँ, हमको थोड़ी वैल्यू दे के हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। जैसे हम 0 है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें 0.0, ठीक है। और अगर हम कोई नेगेटिव में देते हैं -1, ठीक है, इस डायरेक्शन में कॉपियाँ हो रही हैं, ठीक है, डुप्लीकेट बन रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे पोजीशन है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की, ये पोजीशन, इस पोजीशन में डुप्लीकेट हो,
इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, जो जो पोजीशन आप देते जाएंगे उस पोजीशन पे उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती जाएगी। ठीक है, तो ये जो ना वो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से, ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर के जरिए से इसको हम फर्दर जो ना वो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। आपको ये थ्योरेटिकली भी आपके पास नोट्स मौजूद हैं और इनको प्रैक्टिकली भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आप डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, इस पे क्लिक करके आप डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, इस पे क्लिक करके आप डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, इस पे क्लिक करके आप डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे और इस पे क्लिक करके आप डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, इस पे क्लिक करके आप डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, इस पे क्लिक करके आप डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। तो जैसे जो जो आप करते जाते हैं उस डायरेक्शन में डुप्लीकेट कॉपीज बनती जाएंगी। आप अगर जो ना वो स्पेस बार को यूज़ करते हुए, ये देखें, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने स्पेस बार को प्रेस कर लिया, ये देखें कॉपियाँ बन रही हैं। जिस डायरेक्शन में माउस को मूव करेंगे उस डायरेक्शन में कॉपियाँ बनेंगी। ये एक हम जो ना वो रेक्टेंगल में ड्रॉ की है और यहाँ पे पॉइंट बढ़ाकर कर देते हैं 2 पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और यहाँ पे रोटेशन में हम इसे ये भी देखें एक शेप बन गई है। इसको हम अगर ग्रुप कर लें कंट्रोल जी करके तो हमारे पास ये पूरी एक शेप बन गई है। इसमें हम कोई कलर फिल कर लेते हैं या हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, यूँ रख देते हैं, तो हमारे पास ये एक शेप है। ठीक है, कोई लोगो भी हो सकता है ये ऐसा। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें हमने कोई कलर फिल कर लिया, तो इसको हमने, ये रोटेट वाली ऑप्शन है, रोटेट वाली है, ये पोजीशन है, ये आप स्केल एंड मिरर है, ये आपकी साइज़ है और ये आपका स्क्यू है। ये पोजीशन आप वहाँ पे देख चुके हैं। हम यहाँ पे डिग्री थोड़ी कम कर लेते हैं और हम इसको जो ना वो डुप्लीकेट करते हैं। ये देखें इस तरह की शेप बन गई है। अगर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब हम करते हैं इसको डुप्लीकेट। तो ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो डुप्लीकेट कमांड को यूज़ करते हुए इस तरह से हम इंटरेस्टिंग से ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसको प्रैक्टिस करना है। ये डिफरेंट, ये स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर को यूज़ करते हुए आप इसको डुप्लीकेशन के लिए डिफरेंट एंगल पे आप इसको जो ना वो करना, ट्रांसफॉर्म करके आप इसकी अच्छी सी जो ना वो ड्राइंग बना सकते हैं, कोई अच्छा सा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसको लाजमी प्रैक्टिस करनी है और जो शॉर्ट क्वेश्चन वाली असाइनमेंट दी है वो करनी है और रीशेपिंग वाली असाइनमेंट जो है वो भी दोबारा बता रहा हूँ आपको किसको करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।